बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर एडीडीपीआरओएईडीओ के पेपर 1 सामान्य हिंदी 520 प्रश्न के लिए यहाँ 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनकी विस्तृत व्याख्या दी गई है। ये फॉर्मेट कॉपी करने में आसान है। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी 40 प्रश्न और व्याख्या। 1 अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उत्तर, ओछा व्यक्ति थोड़ा गुण या धन होने पर बहुत अधिक दिखावा करता है। व्याख्या, इस लोकोक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कम ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा बखान करता है। 2 यथाशक्ति में कौन सा समास है? उत्तर, अव्ययीभाव समास। व्याख्या, जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ यथा अव्यय है जिसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। 3 पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, पो जोड़ अन। व्याख्या, यह अयादे संधि का उदाहरण है। जब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वह अव में बदल जाता है। 4 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अकवित्री ब कवयत्री स कवयित्री। उत्तर, अकवयित्री। व्याख्या, हिंदी में कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है जिसमें य पर छोटी ई की मात्रा लगती है। 5 अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उत्तर, अनल इक्वल्स आग अनिल इक्वल्स हवा। व्याख्या, ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं। अनल का अर्थ अग्नि होता है और अनिल का अर्थ वायु। 6 उत्थान शब्द का विलोम क्या है? उत्तर, पतन। व्याख्या, उत्थान का अर्थ है ऊपर उठना या प्रगति करना जबकि पतन का अर्थ है नीचे गिरना या अवनति। 7 जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर, अभूतपूर्व। व्याख्या, जो घटना इतिहास में पहले कभी घटित नहीं हुई हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। 8 चतुर्भुज में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। 9 आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, प्रतिकूल हो जाना या उपेक्षा करना। व्याख्या, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव लाकर साथ छोड़ देता है तो उसे आंखें फेर लेना कहते हैं। 10 गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? उत्तर, अक। व्याख्या, गैर जोड़ अक इक्वल्स गायक। यहाँ अक प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा बना रहा है। 11 स्थावर का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, जंगम। व्याख्या, स्थावर का अर्थ है जो स्थिर रहे जैसे जमीन और जंगम का अर्थ है जो चल सके। 12 स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर, सु। व्याख्या, सु जोड़ आगत इक्वल स्वागत। यहाँ सु अच्छा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये यण संधि का उदाहरण भी है। 13 आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, व्योम नभ गगन। व्याख्या, ये सभी शब्द उस अनंत विस्तार को सूचित करते हैं जिसे हम आसमान कहते हैं। 14 अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, एकमात्र सहारा। व्याख्या, जैसे अंधा व्यक्ति लकड़ी के भरोसे चलता है वैसे ही किसी व्यक्ति का अकेला सहारा होना इस मुहावरे का अर्थ है। 15 हिमालय में कौन सी संधि है? उत्तर, दीर्घ संधि। व्याख्या, हिम जोड़ आलय अ जोड़ा इक्वल्स आ। यहाँ दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर बन रहा है। 16 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वसुधा ब तरणी स अवनी। उत्तर, ब तरणी। व्याख्या, वसुधा और अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं जबकि तरणी का अर्थ सूर्य या नौक होता है। 17 हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। व्याख्या, जो बात सामने साफ दिखाई दे रही हो उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। 18 इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, इति जोड़ आदि। व्याख्या, ये यण संधि है जहां ई और आ के मेल से या बन गया है। 19 कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, जल्स पंकज नीरज। व्याख्या, कमल के अधिकांश पर्यायवाची जन्म लेने वाला के साथ बनते हैं जैसे जल में जन्म लेने वाला इक्वल्स जल्स। 20 श्री गणेश करना का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, इतिश्री करना। व्याख्या, श्री गणेश का अर्थ है कार्य शुरू करना और इतिश्री का अर्थ है कार्य समाप्त करना। 21 लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? उत्तर, योगरूढ़ शब्द। व्याख्या, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। लंबा जोड़ उदर इक्वल्स गणेश। 22 दिगंबर में कौन सी संधि है? उत्तर, व्यंजन संधि।
व्याख्या दिग्जोड़ अंबर इक्वल्स दिगंबर। यहाँ कर का परिवर्तन ग में हुआ है जो व्यंजन संधि का नियम है। 23 जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर सुग्रीव। व्याख्या सु का अर्थ सुंदर और ग्रीवा का अर्थ गर्दन होता है। 24 निशा का पर्यायवाची शब्द क्या है। उत्तर रात्रि रजनी विभावरी। व्याख्या ये सभी शब्द रात के समय को संबोधित करते हैं। 25 गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। उत्तर थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना। व्याख्या बिहारी जैसे कवियों के लिए यह प्रयुक्त होता है जो छोटे दोहों में गहरी बात कह देते थे। 26 परीक्षा शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। उत्तर परीक्षा र पर बड़ी ई की मात्रा। व्याख्या संस्कृत मूल के इस शब्द में र पर दीर्घ ई की मात्रा का ही प्रयोग मानक है। 27 तरनी और तरनी का अर्थ क्या है। उत्तर तरनी सूर्य और तरनी नाव। व्याख्या ई की मात्रा के अंतर से अर्थ बदल जाता है। छोटी ई सूर्य के लिए और बड़ी ई नाव के लिए। 28 आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। उत्तर बहुत प्यारा होना। व्याख्या जैसे आंख की पुतली तारा बहुत महत्वपूर्ण होती है वैसे ही प्रिय व्यक्ति को आंख का तारा कहते हैं। 29 पंचवटी में कौन सा समास है। उत्तर द्विगु समास। व्याख्या जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होता है। यहाँ पंच 5 संख्या है। 30 उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर कृतज्ञ। व्याख्या जो दूसरों की सहायता को याद रखता है वह कृतज्ञ है और जो नहीं मानता वह कृतघ्न कहलाता है। 31 अनुज का विलोम शब्द क्या है। उत्तर अग्रज। व्याख्या अनुज का अर्थ है छोटा भाई पीछे जन्म लेने वाला और अग्रज का अर्थ है बड़ा भाई। 32 देवेंद्र में कौन सी संधि है। उत्तर गुण संधि। व्याख्या देव जोड़ इंद्र अ जोड़ी इक्वल्स ए। जब आ के बाद ई आए तो वह ए हो जाता है। 33 सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। उत्तर दिनकर दिवाकर भानु रवि। व्याख्या ये शब्द प्रकाश देने वाले देव सूर्य के विभिन्न नाम हैं। 34 नाकों चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है। उत्तर बहुत अधिक परेशान करना। व्याख्या कठिन परिस्थितियों में किसी को डाल देना या बहुत संघर्ष करवाना। 35 चौराहा में कौन सा समास है। उत्तर द्विगु समास। व्याख्या 4 राहों का समूह। संख्या पूर्व होने के कारण ये द्विगु है। 36 साक्षर का विलोम शब्द क्या है। उत्तर निरक्षर। व्याख्या साक्षर का अर्थ है अक्षरों के साथ पढ़ा लिखा, निरक्षर का अर्थ है जिसे अक्षर ज्ञान न हो। 37 परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। उत्तर प्रत्यक्ष। व्याख्या प्रत्यक्ष का अर्थ है जो आंखों के सामने हो, परोक्ष का अर्थ है जो आंखों से ओझल हो। 38 आम का पर्यायवाची शब्द क्या है। उत्तर रसाल सहकार आम्र। व्याख्या रसाल का अर्थ है रस से भरा हुआ जो आम का गुण है। 39 दिन रात में कौन सा समास है। उत्तर द्वंद्व समास। व्याख्या जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, दिन और रात। 40 शुद्ध वाक्य चुनिए। अब मैं गया था बब मैंने गया था। उत्तर अब मैं गया था। व्याख्या अकर्मक क्रिया के साथ कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। BPSC-AEDO असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या यहाँ दी गई है। ये फॉर्मेट बिना टेबल के है ताकि आप इसे आसानी से कॉपी कर सकें। BPSC-AEDO पेपर 1 सामान्य हिंदी अगले 40 प्रश्न और व्याख्या। 4 41 निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। उत्तर नहीं जोड़ गुण। व्याख्या यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। 42 दाल भात में कौन सा समास है। उत्तर द्वंद्व समास। व्याख्या जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, दाल और भात। 43 अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है। उत्तर पाहुन अभ्यागत मेहमान। व्याख्या अतिथि वह होता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो। पाहुन शब्द ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। 44 जंगम का विलोम शब्द क्या है। उत्तर स्थावर। व्याख्या जंगम का अर्थ है जो चल फिर सके कवबल, जबकि स्थावर का अर्थ है जो एक ही जगह स्थिर रहे अमोबाइल। 45 जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। उत्तर सर्वज्ञ।
व्याख्या, सर्व का अर्थ है सब और ज्ञ का अर्थ है जानने वाला। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। 46 पवन और पावन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उत्तर, पवन इक्वल्स हवा, पावन इक्वल्स पवित्र। व्याख्या, ये सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। पवन वायु का प्रतीक है जबकि पावन शुद्धता का। 47 आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उत्तर, प्रेमपूर्वक स्वागत करना या प्रतीक्षा करना। व्याख्या, जब हम किसी प्रिय व्यक्ति का बहुत उत्साह और आदर के साथ इंतजार करते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। 48 यद्यपि में कौन सी संधि है? उत्तर, यण संधि। व्याख्या, यदि जोड़ अपि इक्वल्स यद्यपि। यहाँ ई और अ के मेल से य बना है जो यण संधि की पहचान है। 49 अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, एकमात्र सहारा। व्याख्या, जिस प्रकार दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए लकड़ी ही सब कुछ होती है उसी प्रकार किसी का इकलौता मददगार होना। 50 कलुष का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, निष्कलुष। व्याख्या, कलुष का अर्थ होता है गंदगी या पाप और निष्कलुष का अर्थ होता है अत्यंत शुद्ध या पाप रहित। 51 प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्तर, प्रति। व्याख्या, प्रति जोड़ उपकार इक्वल्स प्रत्युपकार। उपसर्ग वह शब्द खंड है जो शब्द के शुरू में जुड़कर अर्थ बदल देता है। 52 पंकज किस प्रकार का शब्द है? उत्तर, योगरूढ़ शब्द। व्याख्या, पंक कीचड़ जोड़ जब जन्मा। इसका शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन ये केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। 53 सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, शारदा, वीणापानी, भारती। व्याख्या, ये सभी नाम ज्ञान की देवी सरस्वती को संबोधित करते हैं। वीणापानी का अर्थ है जिसके हाथ में वीणा हो। 54 अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। व्याख्या, जब कोई व्यक्ति दूसरों की परवाह किए बिना केवल अपना फायदा देखता है तो उसे अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं। 55 उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? उत्तर, उज्ज्वल इसमें दो आधे ज होते हैं। व्याख्या, उज्ज्वल की संधि से बना ये शब्द अक्सर गलत लिखा जाता है। इसमें दोनों ज स्वर रहित आधे होते हैं। 56 दोपहर में कौन सा समास है? उत्तर, द्विगु समास। व्याख्या, दो पहरों का समाहार। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। 57 अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, विरक्ति। व्याख्या, अनुरक्ति का अर्थ है प्रेम या लगाव जबकि विरक्ति का अर्थ है मोहमाया से दूरी या उदासीनता। 58 नीलकमल में कौन सा समास है? उत्तर, कर्मधारय समास। व्याख्या, नीला है जो कमल। यहाँ नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है, जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय होता है। 59 गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्तर, गायिका। व्याख्या, पुल्लिंग शब्दों में एका प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे बालक से बालिका। 60 जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अकिचन। व्याख्या, निर्धन व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन अकिचन उसे कहते हैं जिसके पास बिल्कुल कुछ भी न हो। 61 दशानन में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, 10 है आनंद मुख जिसके अर्थात रावण। यहाँ विशेष अर्थ निकलने के कारण ये बहुव्रीहि है। 62 सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, सत जोड़ जन। व्याख्या, ये व्यंजन संधि है। जब त के बाद ज आता है तो त भी ज में बदल जाता है। 63 अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, पीयूष, सुधा, सोम। व्याख्या, ये शब्द उस पदार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। 64 मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, बुरी तरह हारना। व्याख्या, युद्ध या किसी प्रतियोगिता में जब कोई पराजित होता है तो उसे मुंह की खाना कहा जाता है। 65 इति का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, अत। व्याख्या, अत का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का अर्थ होता है समाप्ति। 66 स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, सु जोड़ आगत। व्याख्या, ये यण संधि है। यहाँ ऊ का मेल आत से होने पर व बन गया है। 67 ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। व्याख्या, जब किसी बहुत भूखे या बड़ी जरूरत वाले व्यक्ति को बहुत छोटी चीज दी जाती है तब ये कहा जाता है। 68 कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? उत्तर, आस्तीन का सांप।
व्याख्या, ऐसा मित्र जो साथ रहकर भी भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचाने की सोचता हो। 69। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, जंगल, वन, विपिन। व्याख्या, ये सभी शब्द वृक्षों से भरे उस विस्तृत क्षेत्र को दर्शाते हैं जहां वन्यजीव रहते हैं। 70। प्रत्येक में कौन सा समास है? उत्तर, अव्ययीभाव समास। व्याख्या, प्रति, जोड़, एक। जहां पहला पद प्रधान और अव्यय हो वह अव्ययीभाव समास होता है। 71। हर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, विषाद। व्याख्या, हर्ष का अर्थ है खुशी या आनंद और विषाद का अर्थ है गहरा दुख या शोक। 72। उपकार का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, अपकार। व्याख्या, किसी की भलाई करना उपकार है और किसी का बुरा करना अपकार है। 73। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, गुणों के विपरीत नाम होना। व्याख्या, जब किसी व्यक्ति का नाम तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसके काम या लक्षण उसके बिल्कुल उलट हों। 74। परोपकार में कौन सी संधि है? उत्तर, गुण संधि। व्याख्या, पर जोड़ उपकार अ जोड़ उ इक्वल्स ओ। यहाँ अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं। 75। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, अरि, रिपु, दुश्मन। व्याख्या, जो व्यक्ति विरोध की भावना रखता हो या अहित करना चाहता हो उसे अरि या रिपु कहते हैं। 76। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, पछताना। व्याख्या, समय बीत जाने के बाद जब कोई लाभ नहीं होता और व्यक्ति अफसोस करता है तब वह हाथ मलता रह जाता है। 77। शुद्ध वर्तनी चुनिए, अ आशीर्वाद ब आशीर्वाद। उत्तर, ब आशीर्वाद। व्याख्या, इसमें व के ऊपर रेफ र का प्रयोग होता है, शक के ऊपर नहीं। यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 78। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? उत्तर, दीर्घ संधि। व्याख्या, विद्या जोड़ अर्थी आ जोड़ अ इक्वल्स आ। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो गए हैं। 79। जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अपरिमेय। व्याख्या, जिसकी माप या तौल संभव न हो उसे अपरिमेय कहते हैं। 80। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, क्रोध को और अधिक भड़काना। व्याख्या, किसी जलती हुई बात या झगड़े को और अधिक उत्तेजित कर देना आग में घी डालना कहलाता है। BPSC AEDO असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट पिछले प्रश्नों से पूरी तरह अलग है। BPSC AEDO पेपर 1 सामान्य हिंदी अगले 40 प्रश्न और व्याख्या। 8। 81। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, मनः जोड़ रथ। व्याख्या, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, ब, ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। 82। पीताम्बर में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। 83। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, उपेक्षा। व्याख्या, अपेक्षा का अर्थ है इच्छा, आशा या तुलना में, जबकि उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार करना या ध्यान न देना। 84। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अगोचर। व्याख्या, जिसे हम अपनी आंखों, कान या स्पर्श से अनुभव न कर सकें उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहा जाता है। 85। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उत्तर, अनल इक्वल्स आग, अनिल इक्वल्स हवा। व्याख्या, ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं। मात्रा के थोड़े से अंतर से अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। 86। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, लंबोदर, गजानन, विनायक। व्याख्या, ये सभी नाम भगवान गणेश की शारीरिक विशेषता या उनके गुणों को दर्शाते हैं। 87। 9 फरवरी 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, भाग जाना। व्याख्या, जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति या स्थान से चुपचाप या डर कर तेजी से निकल जाता है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। 88। अत्यधिक में कौन सी संधि है? उत्तर, यण संधि। व्याख्या, अति जोड़ अधिक इक्वल्स अत्यधिक। यहाँ ई और अ के मेल से य बना है। 89। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अत सन्यासी बत सन्यासी। उत्तर, अत सन्यासी। व्याख्या, इसमें स के ऊपर अनुस्वार और आधा न दोनों का प्रयोग होता है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। 90। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, खुशियां मनाना।
व्याख्या, जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या प्रसन्नता का अवसर आता है तब घी के दिए जलाना का प्रयोग किया जाता है। 91। लौकिक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अलौकिक। व्याख्या, लौकिक का अर्थ है इस संसार से संबंधित और अलौकिक का अर्थ है जो इस संसार का न हो, दिव्य। 92। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर ने जोड़न। व्याख्या, यह अयादे संधि है। नियम के अनुसार एक के बाद कोई अन्य स्वर आने पर वह अ में बदल जाता है। 93। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर शशि, मयंक, राकेश, सुधांशु। व्याख्या, राकेश का अर्थ है राका, रात का इष्ट स्वामी, जो चंद्रमा का ही एक नाम है। 94। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर कार्य शुरू करते ही बाधा आना। व्याख्या, जब कोई नया काम प्रारंभ किया जाए और तुरंत ही उसमें कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। 95। आजन्म में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव समास। व्याख्या, इसमें आ अव्यय है। इसका विग्रह जन्म भर होता है। पहला पद प्रधान होने के कारण यह अव्ययी भाव है। 96। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? उत्तर अन्याय की जगह। व्याख्या, जहां नियम कानून का पालन न होता हो और चारों ओर अराजकता हो उसे अंधेर नगरी कहते हैं। 97। निंदा का विलोम शब्द क्या है? उत्तर स्तुति। व्याख्या, निंदा का अर्थ है बुराई करना और स्तुति का अर्थ है प्रशंसा या प्रार्थना करना। 98। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर चित जोड़मय। व्याख्या, ये व्यंजन संधि है। यदि त के बाद म आए तो त अपने वर्ग के पांचवें अक्षर न में बदल जाता है। 99। जो युद्ध में स्थिर रहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर युधिष्ठिर। व्याख्या, ये शब्द युद्ध में धैर्य और स्थिरता रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। 100। अमृत का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विष। व्याख्या, अमृत जीवन देने वाला माना जाता है जबकि विष जीवन हरने वाला। 101। अधम का विलोम शब्द क्या है? उत्तर उत्तम। व्याख्या, अधम का अर्थ है नीच या गिरा हुआ जबकि उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ या सबसे अच्छा। 102। दिग्गज में कौन सी संधि है? उत्तर व्यंजन संधि। व्याख्या, दिग जोड़ गज इक्वल्स दिग्गज। यहाँ क का परिवर्तन ग में हुआ है। 103। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर अपने पास की वस्तु का महत्व न समझना। व्याख्या, जब कोई व्यक्ति अपनी कीमती वस्तु या गुणी व्यक्ति को साधारण मानता है और बाहर की चीजों को महत्व देता है। 104। त्रिभुवन में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या, तीन भुवनों का समूह। पहला पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु समास है। 105। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर अग्नि, अनल, हुताशन। व्याख्या, पावक का अर्थ होता है पवित्र करने वाला, जो अग्नि का एक गुण है। 106। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर निरंतर कठिन परिश्रम करने वाला। व्याख्या, जो व्यक्ति बिना रुके दिन रात काम में जुटा रहता है उसे कोल्हू का बैल कहा जाता है। 107। मृगनयनी में कौन सा समास है? उत्तर कर्मधारय समास। व्याख्या, मृग के समान नयन वाली। यहाँ मृग उपमान है और नयन उपमेय है। 108। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विमुख। व्याख्या, सम्मुख का अर्थ है सामने और विमुख का अर्थ है मुंह फेर लेना या विपरीत होना। 109। शुद्ध वाक्य चुनिए। अ उसने रोटी खाया, ब उसने रोटी खाए। उत्तर ब उसने रोटी खाए। व्याख्या, ने विभक्ति लगने पर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। चूंकि रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया खाए होगी। 110। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उत्तर दावाग्नि। व्याख्या, जंगल की आग को दावाग्नि, पेट की आग को जठराग्नि और समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। 111। परिणाम में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर परि। व्याख्या, परि जोड़ नाम। परि का अर्थ चारों ओर या पुनर्तः होता है। 112। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर सु जोड़ आगत। व्याख्या, ये यण संधि है। यहाँ उ और आ के मेल से व बना है। 113। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर आमने सामने होना या प्रेम होना। व्याख्या, जब दो व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं तो उसे आंखें चार होना कहते हैं। 114। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? उत्तर जैन धर्म। हिंदी साहित्य पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में। व्याख्या, सत्य के अनेक पहलुओं को मानने की विचारधारा को अनेकांतवाद कहते हैं। 115।
तरनी और तरनी का अंतर क्या है? उत्तर, तरनी इक्वल्स सूर्य, तरनी इक्वल्स नाव। व्याख्या, छोटी ई की मात्रा सूर्य के लिए और बड़ी ई की मात्रा नाव के लिए प्रयोग होती है। 116 पाप पुण्य में कौन सा समास है? उत्तर, द्वंद्व समास। व्याख्या, विग्रह करने पर पाप और पुण्य आता है। दोनों पद प्रधान होने से ये द्वंद्व है। 117 आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, नास्तिक। व्याख्या, जो ईश्वर या वेदों में विश्वास रखे वह आस्तिक और जो न रखे वह नास्तिक। 118 इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, इति जोड़ आदि। व्याख्या, ई के स्थान पर य होने के कारण ये यण संधि का उदाहरण है। 119 कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज ब जलद स राजीव। उत्तर, ब जलद। व्याख्या, सरोज और राजीव कमल के नाम हैं जबकि जलद बादल का पर्यायवाची है, जल देने वाला। 120 तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, कठिन कार्य करना। व्याख्या, जोखिम भरे या अत्यंत मुश्किल काम को सफलतापूर्वक करने की कोशिश करना। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट पूरी तरह से नए प्रश्नों पर आधारित है ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी अगले 40 प्रश्न और व्याख्या। 121 पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, समीर, वात, मारुत, अनिल। व्याख्या, समीर मंद गति से चलने वाली हवा को कहते हैं जबकि अनिल वायु का तत्सम रूप है। 122 महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, महाजोड़ाशय। व्याख्या, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ आ और आ के मेल से आ स्वर बना है। 123 घनश्याम में कौन सा समास है? उत्तर, कर्मधारय समास। व्याख्या, घन के समान श्याम बादल की तरह काला। जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। 124 स्थावर का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, जंगम। व्याख्या, स्थावर का अर्थ है स्थिर रहने वाला जैसे पर्वत और जंगम का अर्थ है जो चल सके जैसे मनुष्य या पशु। 125 आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, विश्वासघाती मित्र। व्याख्या, ऐसा व्यक्ति जो साथ रहकर भी भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाए। 126 जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अजातशत्रु। व्याख्या, नहीं जात उत्पन्न शत्रु दुश्मन। जिसका दुनिया में कोई दुश्मन ही न हो। 127 परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, पर जोड़ उपकार। व्याख्या, ये गुण संधि है। नियम के अनुसार जोड़ उ मिलकर ओ स्वर का निर्माण करते हैं। 128 आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक ब पुंडरीक स कृशाणु। उत्तर, ब पुंडरीक। व्याख्या, पावक और कृशाणु अग्नि के नाम हैं जबकि पुंडरीक सफेद कमल को कहा जाता है। 129 गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? उत्तर, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। व्याख्या, थोड़े से शब्दों का उपयोग करके किसी गंभीर या विस्तृत विषय को स्पष्ट कर देना। 130 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल ब उज्ज्वल। उत्तर, ब उज्ज्वल। व्याख्या, व्याकरण की दृष्टि से इसमें 2 बार आधे जग का प्रयोग होता है उज्ज्वल। 131 आलोक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, अंधकार या तिमिर। व्याख्या, आलोक का अर्थ है प्रकाश या उजाला जिसका विपरीत अर्थ अंधेरा होता है। 132 पीताम्बर में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान विष्णु। जब 2 पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता बताएं। 133 हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। व्याख्या, जो बात सामने साफ दिखाई दे रही हो उसे सिद्ध करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। 134 अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, अनु जोड़ अय। व्याख्या, ये यण संधि है। यहाँ उ का मेल अ से होने पर व बन गया है। 135 जो किए गए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, कृतज्ञ। व्याख्या, जो किसी की सहायता या भलाई को याद रखे। जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। 136 हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, बहुत तेज दौड़ना।
व्याख्या अत्यधिक तीव्र गति से चलने या दौड़ने की स्थिति को हवा से बातें करना कहा जाता है। 137 यथासमय में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययीभाव समास। व्याख्या समय के अनुसार। यहाँ यथा एक अव्यय पद है जो पहले आकर पद की प्रधानता बढ़ा रहा है। 138 रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर विभावरी, निशीथ, यामिनी। व्याख्या ये सभी शब्द रात के विभिन्न समयों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। 139 मूक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर वाचाल। व्याख्या मूक का अर्थ है जो बोल न सके, मौन, और वाचाल का अर्थ है जो बहुत अधिक बोलता हो। 140 निरोग में कौन सी संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। व्याख्या नहीं जोड़ रोग इक्वल्स निरोग। विसर्ग का लोप होकर पूर्व स्वर ई का दीर्घ ई हो गया है। 141 आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर अत्यंत प्रिय होना। व्याख्या जो व्यक्ति बहुत प्यारा या लाडला हो उसे आंख का तारा कहा जाता है। 142 नीलगाय में कौन सा समास है? उत्तर कर्मधारय समास। व्याख्या नीली है जो गाय। यहाँ नीली विशेषण है और गाय विशेष्य, इसलिए ये कर्मधारय है। 143 आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? उत्तर तिरोभाव। व्याख्या आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना या उदय होना, और तिरोभाव का अर्थ है गायब होना या अंत होना। 144 निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर नहीं जोड़ चल। व्याख्या यह विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग श आधा में बदल जाता है। 145 जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर अप्रत्याशित। व्याख्या ऐसी घटना जिसके होने की उम्मीद या संभावना पहले से न सोची गई हो। 146 कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर चुगली करना या बहकाना। व्याख्या किसी के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के मन में गलत बातें बिठाना। 147 पावक में कौन सी संधि है? उत्तर अयादे संधि। व्याख्या पौ जोड़क इक्वल्स पावक। यहाँ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर वह आव में बदल गया है। 148 कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर राजीव, अरविंद, उत्पल, तामरस। व्याख्या ये सभी शब्द हिंदी साहित्य में कमल के पुष्प के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 149 चोर का विलोम शब्द क्या है? उत्तर साधु। व्याख्या चोर का अर्थ है अनैतिक कार्य करने वाला, जबकि साधु का अर्थ सज्जन या धर्मात्मा व्यक्ति होता है। 150 दशानन में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या 10 है आनंद मुख, जिसके अर्थात रावण। ये किसी विशेष व्यक्ति की पहचान बता रहा है। 151 लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर मुकाबला करना। व्याख्या किसी चुनौती या शत्रु का डटकर सामना करना लोहा लेना कहलाता है। 152 अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर अति। व्याख्या अति जोड़ उक्ति। यहाँ अति का अर्थ अधिकता या सीमा से बाहर होता है। 153 मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? उत्तर सिंह, शेर। व्याख्या मृगों का इंद्र राजा, जिसे वनराज या शेर कहा जाता है। 154 क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर शाश्वत। व्याख्या क्षणिक का अर्थ है जो पल भर के लिए हो, और शाश्वत का अर्थ है जो हमेशा बना रहे। 155 उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर उद्जोड़हार। व्याख्या ये व्यंजन संधि है। जब त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। 156 मनोबल में कौन सी संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। व्याख्या मनः जोड़ बल। विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया है। 157 दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर संदेह होना। व्याख्या जब किसी बात में कुछ गड़बड़ या रहस्य होने का शक हो। 158 त्रिलोकी में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या तीन लोगों का समूह। चूंकि पहला पद संख्यावाचक है, अतः ये द्विगु समास है। 159 विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्तर विदुषी। व्याख्या ज्ञानवान पुरुष को विद्वान और ज्ञानवान महिला को विदुषी कहा जाता है। 160 एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर एक ही प्रयास से दो काम सिद्ध होना। व्याख्या जब किसी एक साधन या योजना से दो अलग अलग लाभ मिल जाएं।
BPSC AEDO असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट पिछले 160 प्रश्नों से अलग है और इसमें व्याकरण के विविध आयामों को शामिल किया गया है। BPSC AEDO पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 161 से 200। 161 दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर दिग्जोड़ गज। व्याख्या ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार यदि क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाता है। 162 पंचामृत में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या 5 अमृतों का समूह। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और वह समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। 163 विरासत का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर दाय, थाती, धरोहर। व्याख्या पूर्वजों से प्राप्त धन, संपत्ति या संस्कार को विरासत या धरोहर कहा जाता है। 164 उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उत्तर रोपण। व्याख्या उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ फेंकना, जबकि रोपण का अर्थ है जड़ जमाना या वृक्ष लगाना। 165 जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर अपरिमेय। व्याख्या जिसकी माप तोल या लंबाई संभव न हो उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। 166 तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उत्तर तरणी इक्वल्स सूर्य, तरणी इक्वल्स नाव। व्याख्या ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। छोटी ई की मात्रा सूर्य को दर्शाती है और बड़ी ई की मात्रा नाव नौक को। 167 सिंगल क्वोट कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर संतोष होना या मन को शांति मिलना। व्याख्या जब किसी शत्रु को दंड मिलते देख या अपनी इच्छा पूरी होने पर मन को सुख मिलता है तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है। 168 तल्लीन में कौन सी संधि है? उत्तर व्यंजन संधि। व्याख्या तत् जोड़ लीन इक्वल्स तल्लीन। यहाँ त के बाद ल आने पर त भी ल में परिवर्तित हो गया है। 169 तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। व्याख्या किसी साधारण सी घटना या बात को अनावश्यक रूप से गंभीर या बड़ा बना देना। 170 अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? उत्तर प्राचीन। व्याख्या अर्वाचीन का अर्थ होता है आधुनिक या नया, जिसका विपरीत अर्थ पुराना या प्राचीन होता है। 171 बहिष्कार में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्तर बहिस। व्याख्या बहिस जोड़कार इक्वल्स बहिष्कार। उपसर्ग वह शब्दखंड है जो शब्द के आदि शुरुआत में जुड़ता है। 172 देशभक्ति में कौन सा समास है? उत्तर तत्पुरुष समास संप्रदान तत्पुरुष। व्याख्या देश के लिए भक्ति। यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हुआ है इसलिए ये तत्पुरुष समास है। 173 आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर उदासीन हो जाना या पहले जैसा व्यवहार न रखना। व्याख्या प्रतिकूल हो जाना या किसी की मदद करने से मुकर जाना। 174 पवन में कौन सी संधि है? उत्तर अयादे संधि। व्याख्या ओ जोड़ अन इक्वल्स पवन। यहाँ ओ का मेल अत से होने पर अब हो गया है। 175 बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर नीरद, पयोद, वारिद, अम्बुद। व्याख्या पानी के पर्यायवाची के अंत में द देने वाला लगाने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं। 176 शुद्ध वर्तनी पहचानिए अ श्रृंगार ब श्रृंगार। उत्तर ब श्रृंगार। व्याख्या हिंदी मानक वर्तनी में श के नीचे री की मात्रा लगती है, इसमें र का प्रयोग नहीं होता। 177 अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? उत्तर दीर्घायु। व्याख्या अल्पायु का अर्थ है कम उम्र वाला, जबकि दीर्घायु का अर्थ है लंबी उम्र वाला। 178 यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर यशः जोड़दा। व्याख्या यह विसर्ग संधि है। विसर्ग का परिवर्तन ओ की मात्रा में हुआ है। 179 जो किसी का पक्ष न ले वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर तटस्थ या निष्पक्ष। व्याख्या वह व्यक्ति जो दो पक्षों के विवाद में किसी का साथ न देकर अलग रहे। 180 लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर पुरानी परंपराओं या रीति रिवाजों पर सख्ती से चलना। व्याख्या बिना सोचे समझे पुरानी बातों का अनुसरण करते रहना।
181 लंबोदर में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या लंबा है उदर पेट जिनका अर्थात गणेश जी। यहाँ विशेष अर्थ की प्रधानता है। 182 नायक का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर न जोड़क। व्याख्या यह अयादे संधि है। यहाँ एक का मेल अत से होने पर आएक हो गया है। 183 अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अत सोम ब रसाल स पीयूष। उत्तर ब रसाल। व्याख्या सोम और पीयूष अमृत के नाम हैं जबकि रसाल आम का पर्यायवाची है। 184 मुख का विलोम शब्द क्या है? उत्तर पृष्ठ। व्याख्या मुख का अर्थ सामने का हिस्सा और पृष्ठ का अर्थ पिछला हिस्सा होता है। 185 कनक कनक शब्द युग्म का अर्थ क्या है? उत्तर सोना और धतूरा। व्याख्या यमक अलंकार में इसका बहुत प्रयोग होता है जहां एक ही शब्द के दो अलग अर्थ निकलते हैं। 186 उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर उत। व्याख्या उज्ज्वल इक्वल्स उज्ज्वल। यहाँ त व्यंजन संधि के नियमानुसार जप में बदल गया है। 187 दोपहर में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या दोपहरों का समाहार। प्रथम पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु है। 188 सत्कार का विलोम शब्द क्या है? उत्तर तिरस्कार। व्याख्या सत्कार का अर्थ है आदर सम्मान करना जबकि तिरस्कार का अर्थ है अपमान करना। 189 गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपदगा। व्याख्या ये सभी नाम पवित्र नदी गंगा के विभिन्न पौराणिक संदर्भों को दर्शाते हैं। 190 हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर पछताना। व्याख्या अवसर हाथ से निकल जाने के बाद दुखी होने की स्थिति। 191 मनोयोग में कौन सी संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। व्याख्या मनः जोड़ योग इक्वल्स मनोयोग। विसर्ग का ओकार में परिवर्तन हुआ है। 192 शयन का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर शे जोड़न। व्याख्या यह अयादे संधि का उदाहरण है जहां एक का अएक हो जाता है। 193 सज्जन का विलोम शब्द क्या है? उत्तर दुर्जन। व्याख्या सत अच्छा जन का विपरीत बुरा जन होता है। 194 कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर पुंडरीक, इंदिव, उत्पल। व्याख्या पुंडरीक सफेद कमल को और इंदिव नीले कमल को कहा जाता है। 195 आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर कतराना या सामने आने से बचना। व्याख्या अक्सर शर्मिंदगी या दोष के कारण किसी से नजरें न मिलाना। 196 निशाचर में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या निशा रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। 197 व्यर्थ में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर वी। व्याख्या वी जोड़ अर्थ इक्वल्स व्यर्थ। यहाँ यण संधि के साथ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 198 पार्थिव का अर्थ क्या है? उत्तर जिसका संबंध पृथ्वी से हो। व्याख्या मिट्टी या पृथ्वी से निर्मित या उससे संबंधित वस्तु को पार्थिव कहा जाता है। 199 अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर मनचाही वस्तु मिल जाना। व्याख्या जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता हो उसका अनायास मिल जाना। 200 प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर प्रति जोड़ एक। व्याख्या ये यण संधि है। यहाँ ई और एक के मेल से य बना है। BPSC AEDO असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 201 से 240 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट पिछले सभी प्रश्नों से अलग है। BPSC AEDO पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 201 से 240। 201 निश्चल और निश्चल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उत्तर निश्चल इक्वल्स स्थिर, निश्चल इक्वल्स का पट रहित। व्याख्या निश्चल का अर्थ है जो चल न सके, स्थिर जबकि निश्चल का अर्थ है जिसके मन में कोई छल या कपट न हो। 202 वीणापानी में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या वीणा है पानी हाथ में जिसके अर्थात देवी सरस्वती। जहां दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 203 गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर गिरि जोड़ीश। व्याख्या ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ ई और ई के मेल से दीर्घ ई बना है।
गिरि का अर्थ पर्वत और ईश का अर्थ स्वामी होता है। 204 जंगम का विलोम शब्द क्या है? उत्तर स्थावर। व्याख्या जंगम का अर्थ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके कवबल और स्थावर का अर्थ है जो एक ही जगह स्थिर रहे। 205 पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर अचल, भूधर, महीधर, नग। व्याख्या अचल का अर्थ है जो चल न सके और भूधर का अर्थ है भूमि को धारण करने वाला। 206 अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। व्याख्या जैसे आधी भरी गगरी ज्यादा हिलती और छलकती है वैसे ही अल्पज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का बहुत बखान करता है। 207 मृगेंद्र में कौन सी संधि है? उत्तर गुण संधि। व्याख्या मृग जोड़ इंद्र इक्वल्स मृगेंद्र। यहाँ अ और ई के मेल से एक स्वर का निर्माण हुआ है। 208 जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर असूर्यंपश्या। व्याख्या ये शब्द उन स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता है जो कड़े पर्दे में रहती हों और बाहर न निकलती हों। 209 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अ कवयित्री ब कवयित्री। उत्तर ब कवयित्री। व्याख्या हिंदी में कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। इसमें य पर छोटी ई की मात्रा और त्र पर बड़ी ई की मात्रा लगती है। 210 आवाहन का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विसर्जन। व्याख्या आवाहन का अर्थ है बुलाना या आमंत्रित करना जैसे पूजा के समय और विसर्जन का अर्थ है विदा करना। 211 षडानन में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या षट 6 है आनंद मुक्त जिसके अर्थात कार्तिकेय संख्या होने के बावजूद विशेष अर्थ के कारण ये बहुव्रीहि है। 212 उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर उद्जोड़हरण। व्याख्या ये व्यंजन संधि का नियम है। यदि त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। 213 हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर कुंज, गयंत, मतंग, द्विरद। व्याख्या द्विरद का अर्थ है जिसके दो दांत बाहर निकले हों। ये सभी हाथी के संस्कृत मूल के नाम हैं। 214 अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत बड़ा जोखिम उठाना या भारी विपत्ति मोल लेना। व्याख्या जानबूझकर किसी अत्यंत कठिन या खतरनाक स्थिति में खुद को डालना। 215 प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर प्रति। व्याख्या प्रति जोड़ उपकार। यहाँ प्रति उपसर्ग का अर्थ बदले में या विपरीत होता है। 216 पावक और पवन में क्या अंतर है? उत्तर पावक इक्वल्स आग, पवन इक्वल्स हवा। व्याख्या पावक अग्नि का पर्यायवाची है पौ जोड़क जबकि पवन वायु का पो जोड़न। 217 चतुष्पाद में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या चार पैरों वाला या चार पैरों का समूह। संख्यावाचक पद होने के कारण ये द्विगु है। 218 आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विकर्षण। व्याख्या आकर्षण का अर्थ है खिंचाव या अपनी ओर खींचना, विकर्षण का अर्थ है दूर हटाना। 219 जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर प्रत्यक्ष। व्याख्या प्रति जोड़ अक्ष आंख जो सीधे दिखाई दे। इसका विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। 220 गायक में कौन सी संधि है? उत्तर अयादे संधि। व्याख्या गैर जोड़क इक्वल्स गायक। यहाँ एक का मेल अत से होने पर आयक बना है। 221 सिर पर खून सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर मरने मारने पर उतारू होना या अत्यधिक क्रोधित होना। व्याख्या जब व्यक्ति गुस्से में अपना आपा खो देता है और हिंसा पर उतारू हो जाता है। 222 अनुराग का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विराग। व्याख्या अनुराग का अर्थ है प्रेम या लगाव जबकि विराग का अर्थ है अरुचि या अलगाव। 223 पंकज किसका पर्यायवाची है? उत्तर कमल। व्याख्या पंक कीचड़ जोड़ जग जन्मा, कीचड़ में जन्म लेने वाला। 224 अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर अनु जोड़ अय। व्याख्या ये यण संधि है। नियम के अनुसार उ जोड़ अ मिलकर व हो जाते हैं। 225 हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत प्रयास करना। व्याख्या किसी कार्य में सफलता पाने के लिए हर संभव कोशिश या प्रयत्न करना। 226 प्रत्येक में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययीभाव समास। व्याख्या प्रति प्रति एक।
जहां पहला पद अव्यय और प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास होता है। 227 गरिमा का विलोम शब्द क्या है? उत्तर लघिमा। व्याख्या गरिमा का अर्थ है गौरव या बड़प्पन, जबकि लघिमा का अर्थ है छोटापन। 228 जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर अपमान को चुपचाप सह लेना। व्याख्या कड़वी बात या बेइज्जती होने पर भी विवशता के कारण कोई प्रतिक्रिया न देना। 229 पावक में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर अक। व्याख्या पु धातु में अक प्रत्यय लगाने से पावक शब्द बनता है। 230 रात्रि का वह समय जब तारे चमकते हों वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर विभावरी। व्याख्या तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। 231 महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर महाजोड़ उत्सव। व्याख्या ये गुण संधि है। आ और उ के मेल से ओ स्वर बना है। 232 आजीवन में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययीभाव समास। व्याख्या जीवन भर। यहाँ आ उपसर्ग अव्यय की तरह कार्य कर रहा है। 233 विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? उत्तर विदुषी। व्याख्या जैसे पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही ज्ञानी महिला के लिए विदुषी का प्रयोग अनिवार्य है। 234 अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर सुरभोग अमी जीवनोदक। व्याख्या देवताओं द्वारा भोगा जाने वाला पदार्थ होने के कारण इसे सुरभोग कहते हैं। 235 दिन दूना रात चौगुन मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत तेजी से उन्नति करना। व्याख्या जब किसी का व्यापार या सम्मान बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाए। 236 संतोष का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर समजोड़ तोष। व्याख्या ये व्यंजन संधि है। मक का परिवर्तन अनुस्वार में हो गया है। 237 उपकार का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अपकार। व्याख्या किसी की भलाई करना उपकार है जबकि किसी का बुरा करना अपकार है। 238 सव्यसाची शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? उत्तर अर्जुन। व्याख्या जो दोनों हाथों से तीर चला सके बाएं हाथ से भी काम करने में कुशल उसे सव्यसाची कहते हैं। 239 घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर आपसी फूट से सर्वनाश होता है। व्याख्या घर का रहस्य जानने वाला व्यक्ति जब दुश्मन से मिल जाता है तो भारी नुकसान होता है। 240 परिमाण और परिणाम का अंतर क्या है? उत्तर परिमाण इक्वल्स मात्रा क्वांटिटी, परिणाम इक्वल्स फल या नतीजा रिजल्ट। व्याख्या परिमाण नाप तोल के लिए उपयोग होता है जबकि परिणाम किसी कार्य के अंत में मिलने वाले नतीजे के लिए। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 241 से 280 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट विशेष रूप से उन विषयों पर केंद्रित है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 241 से 280। 241 उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर उद्जोड़हरण। व्याख्या ये व्यंजन संधि का नियम है। यदि त के बाद ह आता है तो त का द और ह का ध हो जाता है जिससे अद बनता है। 242 आमरण में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययीभाव समास। व्याख्या मरण तक। यहाँ आ उपसर्ग अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यही पद प्रधान है। 243 अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर अभ्यागत पाहुन आगंतुक। व्याख्या जिसकी आने की कोई निश्चित तिथि न हो उसे अतिथि कहा जाता है। पाहुन शब्द का प्रयोग अक्सर बोलचाल की भाषा में होता है। 244 अवनति का विलोम शब्द क्या है? उत्तर उन्नति। व्याख्या अवनति का अर्थ है पतन या नीचे गिरना जबकि उन्नति का अर्थ है प्रगति या ऊपर उठना। 245 आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर विश्वासघाती मित्र। व्याख्या ऐसा व्यक्ति जो साथ रहकर भी भीतर ही भीतर शत्रुता का भाव रखे और समय आने पर धोखा दे। 246 संयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर शे जोड़न। व्याख्या यह अयादे संधि है। जब एक के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वह अ में बदल जाता है। 247 जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर सर्वज्ञ। व्याख्या सर्व सब कुछ जोड़ ज्ञ जानने वाला। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ और जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। 248
शुद्ध वर्तनी, पहचानिए, अपूजनीय, बपूजनीय। उत्तर, अपूजनीय। व्याख्या, हिंदी व्याकरण के अनुसार पूजनीय शुद्ध शब्द है। पूज्य शुद्ध है, लेकिन नीय प्रत्यय लगने पर वह पूजनीय हो जाता है। 249। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उत्तर, अनल इक्वल्स आग, अनिल इक्वल्स हवा। व्याख्या, ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं। अनल का अर्थ पावक अग्नि है और अनिल का अर्थ वायु समीर है। 250। चतुर्भुज में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु। विशेष अर्थ की प्रधानता के कारण ये बहुव्रीहि है। 251। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, विकर्षण। व्याख्या, आकर्षण का अर्थ अपनी ओर खींचना है, जबकि विकर्षण का अर्थ दूर धकेलना या अरुचि पैदा करना है। 252। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, पो जोड़ अन। व्याख्या, यह अयादे संधि है। ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर वह अव में परिवर्तित हो जाता है। 253। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अव्योम ब अनंत स विप्र। उत्तर, स विप्र। व्याख्या, व्योम और अनंत आकाश के नाम हैं, जबकि विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। 254। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, ईर्ष्या से जल उठना। व्याख्या, किसी दूसरे की प्रगति या सुख को देखकर मन में बहुत अधिक जलन या द्वेष महसूस करना। 255। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्तर, उत। व्याख्या, उज्ज्वल इक्वल्स उज्ज्वल। यहाँ व्यंजन संधि के प्रभाव से त का ज में परिवर्तन हुआ है। 256। आजन्म में कौन सा समास है? उत्तर, अव्ययीभाव समास। व्याख्या, जन्म भर। इसमें प्रथम पद आ अव्यय है, इसलिए यह अव्ययीभाव समास कहलाता है। 257। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, क्षणिक। व्याख्या, शाश्वत का अर्थ है जो सदा बना रहे, अमर, जबकि क्षणिक का अर्थ है जो पल भर के लिए हो। 258। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, दिग्जोड़ अंबर। व्याख्या, ये व्यंजन संधि है। यहाँ क वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल गया है। 259। जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अद्वितीय। व्याख्या, जिसके जैसा कोई और न हो, इसे अनन्य भी कहा जा सकता है। 260। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, बहुत अधिक परेशान करना। व्याख्या, किसी को ऐसी कठिन स्थिति में डाल देना कि वह व्याकुल हो जाए। 261। दशानन में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, 10 है आनंद मुख जिसके अर्थात रावण। ये किसी विशेष व्यक्ति को रूढ़ कर रहा है। 262। सूर्योदय में कौन सी संधि है? उत्तर, गुण संधि। व्याख्या, सूर्य जोड़ उदय इक्वल सूर्योदय। अ और उ के मेल से ओ स्वर बना है। 263। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, इंदिवर, उत्पल, राजीव, सरोज। व्याख्या, इंदिवर नीले कमल को और उत्पल सामान्य कमल के फूलों को कहा जाता है। 264। मुख का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, वाचाल। व्याख्या, मुख मौन रहने वाला का विपरीत वाचाल बहुत बोलने वाला होता है। 265। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, दूसरों को उपदेश देना आसान होता है। व्याख्या, खुद अमल न करना लेकिन दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल काम है। 266। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, प्रति जोड़ एक। व्याख्या, ये यण संधि है। यहाँ ई का य हो गया है। 267। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, एकमात्र सहारा। व्याख्या, जिस प्रकार दृष्टिहीन के लिए लकड़ी ही सब कुछ है, वैसे ही किसी असहाय का इकलौता मददगार। 268। यथाशक्ति में कौन सा समास है? उत्तर, अव्ययीभाव समास। व्याख्या, शक्ति के अनुसार। यहाँ यथा अव्यय पद प्रधान है। 269। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, रजनी, विभावरी, निशी, क्षपा। व्याख्या, ये सभी शब्द रात के समय को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 270। आमिष का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, निरामिष। व्याख्या, आमिष का अर्थ है मांस युक्त भोजन और निरामिष का अर्थ है मांस रहित शाकाहारी भोजन। 271। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, सु जोड़ आगत। व्याख्या, ये यण संधि है।
यहाँ उ और आ के मेल से व का निर्माण हुआ है। 272 जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उत्तर दावाग्नि। व्याख्या जंगल की आग को दावाग्नि, पेट की आग को जठराग्नि और समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। 273 घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत अधिक खुशियां मनाना। व्याख्या किसी बड़ी सफलता या शुभ कार्य के होने पर आनंदित होना। 274 लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? उत्तर योगरूढ़ शब्द। व्याख्या जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। गणेश। 275 अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर अति। व्याख्या अति जोड़ अधिक इक्वल्स अत्यधिक। अति का अर्थ होता है सीमा से परे। 276 शुद्ध वाक्य चुनिए। अ राम ने पुस्तक पढ़ा, ब राम ने पुस्तक पढ़ी। उत्तर ब राम ने पुस्तक पढ़ी। व्याख्या ने विभक्ति होने पर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी सही है। 277 इति का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अत। व्याख्या अत का अर्थ है शुरुआत और इति का अर्थ है अंत या समाप्ति। 278 विद्यार्थी में कौन सी संधि है? उत्तर दीर्घ संधि। व्याख्या विद्या जोड़ अर्थी। यहाँ आ और अ के मेल से अ स्वर की दीर्घता हुई है। 279 पंचवटी में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या पांच वटों वृक्षों का समूह। प्रथम पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु समास है। 280 आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर आमने सामने होना या प्रेम होना। व्याख्या जब दो व्यक्तियों की नज़रें आपस में मिलती हैं तो उसे आंखें चार होना कहते हैं। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 281 से 320 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट विशेष रूप से नए और संभावित प्रश्नों पर आधारित है। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 281 से 320। 281 मतैक्य का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर मत जोड़ ऐक्य। व्याख्या ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जब अ के बाद ए आता है तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। 282 कन्फ्टा में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या कान है फटे हुए जिसके अर्थात एक विशेष प्रकार का संप्रदाय या योगी। जब पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ दे। 283 अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर कानन, विपिन, कांतार, अटवी। व्याख्या ये सभी शब्द निर्जन वन या जंगल के लिए प्रयुक्त होते हैं। कानन और विपिन साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। 284 मृदुल का विलोम शब्द क्या है? उत्तर रुक्ष या कठोर। व्याख्या मृदुल का अर्थ है कोमल या मुलायम जबकि रुक्ष का अर्थ है खुरदरा या रूखा। 285 कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर गुरु मंत्र देना या बहकाना। व्याख्या किसी को गुप्त रूप से कोई बात समझाना या किसी के विरुद्ध दीक्षित करना। 286 न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर नी जोड़ ऊन। व्याख्या ये यण संधि का उदाहरण है। ई के बाद उ आने पर ई का य हो जाता है और उ की मात्रा लग जाती है। 287 जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर अपरिमेय। व्याख्या जिसकी माप तौल या लंबाई संभव न हो। जिसे पार न किया जा सके उसे अपार कहते हैं। 288 शुद्ध वर्तनी पहचानिए। अ अंतर्ध्यान ब अंतर्धान। उत्तर ब अंतर्धान। व्याख्या अधिकतर लोग अंतर्ध्यान लिखते हैं जो गलत है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अंतर्धान ओझल होना शुद्ध है। 289 अपेक्षा और उपेक्षा का सही अर्थ क्या है? उत्तर अपेक्षा इक्वल्स आशा तुलना में उपेक्षा इक्वल्स तिरस्कार लापरवाही। व्याख्या अपेक्षा का प्रयोग किसी उम्मीद या तुलना के लिए होता है जबकि उपेक्षा किसी को नज़रअंदाज करने के लिए। 290 सत्याग्रह में कौन सा समास है? उत्तर तत्पुरुष समास। व्याख्या सत्य के लिए आग्रह। यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हुआ है जो संप्रदान तत्पुरुष है। 291 वरदान का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अभिशाप। व्याख्या वरदान का अर्थ है आशीर्वाद या मंगल कामना और अभिशाप का अर्थ है बुरा चाहना या शाप देना। 292 व्यंजन संधि का उदाहरण तल्लीन का विच्छेद क्या है?
उत्तर तत् जोड़ लीन। व्याख्या नियम के अनुसार यदि त के बाद ल आए तो त का भी ल हो जाता है। 293 हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगज बद्विरद सतरणी। उत्तर सतरणी। व्याख्या गज और द्विरद हाथी के नाम हैं जबकि तरणी का अर्थ सूर्य होता है। 294 डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। उत्तर संकट में थोड़ी मदद भी बहुत बड़ी होती है। व्याख्या जब कोई व्यक्ति बड़ी मुसीबत में हो तो छोटी सी सहायता भी उसे नई उम्मीद दे देती है। 295 दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है। उत्तर दुष्। व्याख्या दुष् जोड़ चरित्र। विसर्ग संधि के नियम से स का श हो जाता है लेकिन मूल उपसर्ग दुष् ही है। 296 अठन्नी में कौन सा समास है। उत्तर द्विगु समास। व्याख्या 8 आनों का समाहार। पहला पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु समास है। 297 विमुख का विलोम शब्द क्या है। उत्तर उन्मुख। व्याख्या विमुख का अर्थ है मुंह फेर लेना और उन्मुख का अर्थ है किसी की ओर मुंह करना या तत्पर होना। 298 उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है। उत्तर उद्जोड़ श्वास। व्याख्या ये व्यंजन संधि है। यदि त के बाद श आए तो त का च और श का छ हो जाता है। 299 जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर सुग्रीव। व्याख्या सु सुंदर जोड़ ग्रीवा गर्दन। रामायण के पात्र सुग्रीव का नाम इसी अर्थ पर आधारित है। 300 नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। उत्तर दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। व्याख्या बहुत अधिक मिन्नतें करना या माफी मांगना। 301 प्रतिदिन में कौन सा समास है। उत्तर अव्ययी भाव समास। व्याख्या दिन दिन इसमें प्रति उपसर्ग अव्यय है और वही प्रधान है। 302 यशोदा में कौन सी संधि है। उत्तर विसर्ग संधि। व्याख्या यशः जोड़दा। विसर्ग से पहले अ और बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण होने पर विसर्ग ओ में बदल जाता है। 303 बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। उत्तर अभ्र जीमूत वारिधर प्योधर। व्याख्या अभ्र आकाश और बादल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। प्योधर का अर्थ है जल को धारण करने वाला। 304 श्रोता का विलोम शब्द क्या है। उत्तर वक्ता। व्याख्या श्रोता का अर्थ है सुनने वाला और वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। 305 घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। उत्तर बहुत अनुभवी होना। व्याख्या अलग अलग जगहों और स्थितियों से गुजरकर दुनियादारी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना। 306 प्रत्येक का विच्छेद प्रति जोड़ एक है इसमें कौन सी संधि है। उत्तर यण संधि। व्याख्या ई स्वर का य व्यंजन में परिवर्तन यण संधि का मुख्य लक्षण है। 307 जिसके हृदय में ममता न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर निर्मम। व्याख्या जिसके मन में दया या ममता का भाव बिल्कुल न हो। 308 राजपुत्र में कौन सा समास है। उत्तर तत्पुरुष समास। व्याख्या राजा का पुत्र। यहाँ संबंध कारक का लोप हुआ है अतः ये संबंध तत्पुरुष है। 309 पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। उत्तर उर्वी मेदिनी इला अचला। व्याख्या अचला का अर्थ है जो स्थिर रहे। इला भी पृथ्वी का एक प्राचीन पर्यायवाची है। 310 जंगम का विलोम शब्द क्या है। उत्तर स्थावर। व्याख्या जंगम चलायमान का विपरीत स्थावर स्थिर होता है। 311 आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या है। उत्तर लज्जित होना। व्याख्या शर्म के मारे किसी से नजरें न मिला पाना। 312 परोपकार में कौन सा उपसर्ग है। उत्तर पर। व्याख्या पर जोड़ उपकार। पर का अर्थ होता है दूसरा। 313 निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तर नहीं जोड़ अर्थक। व्याख्या विसर्ग के बाद स्वर आने पर विसर्ग रक में बदल जाता है। 314 अन्वय का अर्थ क्या है। उत्तर शब्दों का व्याकरण के अनुसार क्रम। व्याख्या वाक्यों में पदों के मेल या व्याकरणिक सामंजस्य को अन्वय कहते हैं। 315 खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। उत्तर अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ क्रोध करना। व्याख्या जब कोई अपनी असफलता पर लज्जित होता है तो वह दूसरों पर झल्लाहट निकालता है। 316 षडानन का संधि विच्छेद क्या है। उत्तर षड जोड़ आनन। व्याख्या ट का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदलना व्यंजन संधि है। 317
हाथ मलता रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, अवसर चूक जाने पर पछताना। व्याख्या, समय पर काम न करने के कारण बाद में अफसोस करना। 318 वीणापानी में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। 319 आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, नास्तिक। व्याख्या, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। 320 अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, वैश्वानर, हुताशन, रोहिताश। व्याख्या, वैश्वानर अग्नि का एक वैदिक नाम है। हुताशन का अर्थ है जो आहुति को ग्रहण करता है। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 321 से 360 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट पिछले सभी 320 प्रश्नों से भिन्न है और विशेष रूप से व्याकरणिक शुद्धता और शब्द संपदा पर केंद्रित है। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 321 से 360। 321 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अत सन्यासी बद सन्यासी। उत्तर, अत सन्यासी। व्याख्या, हिंदी व्याकरण के अनुसार सन्यासी में स के ऊपर अनुस्वार और आधा न दोनों का प्रयोग होता है। ये सम जोड़ न्यासी के योग से बना है। 322 वज्रपानी में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, वज्र है पानी हाथ में जिसके अर्थात इंद्र। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे विशेष संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। 323 अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, अनु जोड़ अय। व्याख्या, ये यण संधि का उदाहरण है। यहाँ उप स्वर का मेल अ से होने पर व व्यंजन का निर्माण हुआ है। 324 आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, शुष्क। व्याख्या, आर्द्र का अर्थ होता है गीला या नमी युक्त जबकि शुष्क का अर्थ होता है सूखा। 325 कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। व्याख्या, जैसे कुएं का मेढक समझता है कि कुआं ही पूरी दुनिया है वैसे ही संकुचित अनुभव वाले व्यक्ति के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। 326 मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? उत्तर, शेर सिंह। व्याख्या, मृग का अर्थ है हिरण पशु और इंद्र का अर्थ है राजा। पशुओं का राजा होने के कारण सिंह को मृगेंद्र कहा जाता है। 327 उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर, उत। व्याख्या, उत जोड़ श्वास इक्वल्स उच्छ्वास। व्यंजन संधि के नियमानुसार त का च में परिवर्तन हुआ है। 328 जो स्त्री कविता रचती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, कवयित्री। व्याख्या, पुरुष रचनाकार को कवि और महिला रचनाकार को कवयित्री कहा जाता है। इसकी वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 329 गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, गै जोड़क। व्याख्या, यह अयादे संधि है। नियमतः ए के बाद कोई अन्य स्वर आने पर वह आय में बदल जाता है। 330 नीलकंठ में कौन सा समास है? उत्तर, बहुव्रीहि समास। व्याख्या, नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव। यदि विकल्प में बहुव्रीहि न हो तो इसे कर्मधारय माना जा सकता है। 331 पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, पौरस्त्य या पौर्वात्य। व्याख्या, पाश्चात्य का अर्थ है पश्चिमी देशों से संबंधित और पौरस्त्य का अर्थ है पूर्वी देशों से संबंधित। 332 मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, बुरी तरह पराजित होना। व्याख्या, किसी प्रतियोगिता या संघर्ष में अपमानजनक हार का सामना करने के लिए यह मुहावरा प्रयुक्त होता है। 333 इत्यादि में कौन सी संधि है? उत्तर, यण संधि। व्याख्या, इति जोड़ आदि इक्वल्स इत्यादि। यहाँ ई और आ के मेल से या बना है। 334 कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अत सरोज ब अंबुज स जलद। उत्तर, स जलद। व्याख्या, सरोज और अंबुज कमल के नाम हैं जबकि जलद बादल का पर्यायवाची है जल देने वाला। 335 जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अप्रत्याशित। व्याख्या, ऐसी घटना या कार्य जिसकी उम्मीद पहले से न हो। 336 हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, बहुत तेज दौड़ना। व्याख्या, अत्यधिक तीव्र गति से चलने या वाहन चलाने की स्थिति को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। 337 यथाविधि में कौन सा समास है? उत्तर, अव्ययीभाव समास।
व्याख्या, विधि के अनुसार। इसमें यथा अव्यय पद प्रधान है। 338 शुद्ध वर्तनी, पहचानिए। आशीर्वाद ब आशीर्वाद। उत्तर आशीर्वाद। व्याख्या, रेफ र का प्रयोग उस वर्ण के ऊपर होता है जिसके पहले वह बोला जाता है। व के पहले र का उच्चारण है, अतः व पर रेफ लगेगा। 339 सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर सत जोड़मति। व्याख्या, ये व्यंजन संधि है। जब त के बाद म आता है तो त अपने वर्ग के पांचवें वर्ण न में बदल जाता है। 340 उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उत्तर रोपण। व्याख्या, उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ना और रोपण का अर्थ है लगाना या स्थापित करना। 341 जो आंखों के सामने न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर परोक्ष या अप्रत्यक्ष। व्याख्या, जो प्रत्यक्ष न हो उसे परोक्ष कहा जाता है। 342 ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत अधिक आवश्यकता वाले को बहुत कम वस्तु देना। व्याख्या, जब जरूरत बहुत बड़ी हो और पूर्ति अत्यंत सूक्ष्म हो। 343 षडानंत में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या, 6 है आनंद मुख जिसके अर्थात कार्तिकेय। यह विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। 344 अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर कृशाणु, वैश्वानर, दहन, हुताशन। व्याख्या, कृशाणु और हुताशन अग्नि के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्सम पर्यायवाची हैं। 345 आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? उत्तर तिरोभाव। व्याख्या, आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना या उदय होना, तिरोभाव का अर्थ है अदृश्य होना या लोप होना। 346 प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर प्रति जोड़ उपकार। व्याख्या, ये यण संधि का उदाहरण है। 347 छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर पास रहकर बहुत अधिक परेशान करना। व्याख्या, किसी के निकट रहकर उसे मानसिक कष्ट पहुंचाना। 348 चौराहा में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या, 4 राहों का समाहार। प्रथम पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु है। 349 रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर त्रियामा, क्षणदा, शर्वरी, तमिस्त्रा। व्याख्या, त्रियामा रात के 3 पहरों को सूचित करता है, शर्वरी चांदनी रात के लिए प्रयुक्त होता है। 350 मूक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर वाचाल। व्याख्या, मूक का अर्थ है जो बोल न सके और वाचाल का अर्थ है जो बहुत अधिक बोलता हो। 351 दिगंबर में कौन सी संधि है? उत्तर व्यंजन संधि। व्याख्या, दिग्जोड़ अंबर इक्वल्स दिगंबर। क का ग में परिवर्तन हुआ है। 352 जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर अकिंचन। व्याख्या, अत्यंत निर्धन व्यक्ति जिसके पास जीवन यापन का कोई साधन न हो। 353 कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर चुगली करना। व्याख्या, किसी के विरुद्ध किसी दूसरे के मन में गलत बातें बिठाना। 354 लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? उत्तर योग रूढ़। व्याख्या, वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। 355 उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर उद्जोड़हार। व्याख्या, ये व्यंजन संधि का एक विशिष्ट नियम है। 356 प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर प्रति। व्याख्या, प्रति जोड़ एक। प्रति का अर्थ हर एक या विपरीत भी होता है। 357 शुद्ध वाक्य चुनिए। अब वह दंड देने योग्य है, वह दंड के पात्र है। उत्तर अब वह दंड देने योग्य है। व्याख्या, व्याकरणिक दृष्टि से दंड देने योग्य या दंड का पात्र शुद्ध प्रयोग है। 358 अत का विलोम शब्द क्या है? उत्तर इति। व्याख्या, अत का अर्थ है प्रारंभ, इति का अर्थ है समाप्ति। 359 पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर प्रकंपन, समीर, मारुत, अनिल। व्याख्या, प्रकंपन तेज चलने वाली हवा को कहते हैं, मारुत वायु का प्राचीन नाम है। 360 हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। व्याख्या, जो बात सामने स्पष्ट हो उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 361 से 400 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है।
ये सेट पिछले सभी 360 प्रश्नों से भिन्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 361 से 400। 361 निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर नहीं जोड़ आशा। व्याख्या यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। 362 सप्तर्षि में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या 7 ऋषियों का समूह। चूंकि पहला पद सप्त 7 संख्यावाचक है और यह एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये द्विगु समास है। 363 विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर जनार्दन, विश्वंभर, अच्युत, उपेंद्र। व्याख्या जनार्दन का अर्थ है जो दुष्टों का दमन करता हो और अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप से न गिरे, स्थिर। 364 अवनति का विलोम शब्द क्या है? उत्तर उन्नति। व्याख्या अवनति का अर्थ है गिरावट या पतन, जबकि उन्नति का अर्थ है प्रगति या विकास। 365 अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर जानबूझकर खतरे का काम करना। व्याख्या अत्यंत कठिन या जोखिम भरी स्थिति में स्वयं को डालना, अंगारों पर पैर रखना कहलाता है। 366 परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर पर जोड़ उपकार। व्याख्या ये गुण संधि है। अ और उ के मेल से ओ स्वर बनता है। 367 जो युद्ध में स्थिर रहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर युधिष्ठिर। व्याख्या युद्ध जोड़ स्थिर यह विशेष रूप से पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता के लिए प्रयुक्त होता है। 368 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अ द्वारिका ब द्वारका। उत्तर ब द्वारका। व्याख्या मानक हिंदी वर्तनी में द्वारका शुद्ध है। द्वारिका का प्रयोग बोलचाल में होता है परंतु व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। 369 अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अनभिज्ञ। व्याख्या अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला, जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ है जिसे जानकारी न हो, अजान। 370 भरपेट में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव समास। व्याख्या पेट भरकर। यहाँ भर अव्यय है और पद की प्रधानता दर्शा रहा है। 371 कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत चतुर होना। व्याख्या जब कोई छोटा बच्चा या कम उम्र का व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा चतुराई दिखाए तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है। 372 उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उत्तर व्यंजन संधि। व्याख्या उज्ज्वल इक्वल्स उज्ज्वल। यहाँ तक का परिवर्तन ज में हुआ है। 373 बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर जीमूत, प्योधर, जलधर, कादम्बिनी। व्याख्या जीमूत बादल का एक प्राचीन संस्कृत पर्यायवाची है। कादम्बिनी मेघमाला या बादलों की पंक्ति को कहते हैं। 374 जंगम का विलोम शब्द क्या है? उत्तर स्थावर। व्याख्या जंगम का अर्थ है जो चल सके कवबल और स्थावर का अर्थ है जो स्थिर रहे। 375 एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना बिना योग्यता देखे। व्याख्या अच्छे और बुरे में अंतर न करना और सबको एक ही तराजू में तौलना। 376 महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर महा जोड़ उदय। व्याख्या ये गुण संधि है। यहाँ आ जोड़ उ मिलकर ओ बन गए हैं। 377 जिसके हृदय में दया न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर निर्दय। व्याख्या जिस व्यक्ति के मन में करुणा या दया का अभाव हो। 378 यथाशक्ति में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव समास। व्याख्या शक्ति के अनुसार। यथा उपसर्ग अव्यय के रूप में प्रयुक्त है। 379 स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर हाटक, हेम, कुंदन, कनक। व्याख्या हाटक और हेम सोने के शुद्ध तत्सम रूप हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 380 अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? उत्तर दीर्घायु। व्याख्या अल्पायु कम उम्र का विपरीत दीर्घायु लंबी उम्र होता है। 381 दशानन में कौन सी संधि है? उत्तर दीर्घ संधि। व्याख्या दश जोड़ आनन इक्वल्स दशानन, अ जोड़ आई इक्वल्स आ। 382 आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर प्रतिकूल हो जाना या उपेक्षा करना।
व्याख्या पहले जैसा स्नेह न रखना या साथ छोड़ देना। 383 चिन्मय का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर चित जोड़मय। व्याख्या ये व्यंजन संधि है। तक का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण न में हो गया है। 384 पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर नग, श्याल, भूधर, अचल। व्याख्या नग का अर्थ है जो गमन न करे, स्थिर, भूधर का अर्थ है पृथ्वी को धारण करने वाला। 385 अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर अति। व्याख्या अति जोड़ उक्ति। अति का अर्थ है बहुत अधिक या सीमा से बाहर। 386 शुद्ध वाक्य चुनिए। अ सीता ने गीत गाए, ब सीता ने गीत गाया। उत्तर ब सीता ने गीत गाया। व्याख्या जब कर्ता के साथ ने विभक्ति हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। गीत पुल्लिंग है, इसलिए गाया शुद्ध है। 387 वरदान का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अभिशाप। व्याख्या वरदान शुभ फल का विपरीत अभिशाप बुरा फल होता है। 388 स्वागत में कौन सी संधि है? उत्तर यण संधि। व्याख्या सु जोड़ आगत इक्वल्स स्वागत, उ जोड़ा इक्वल्स वा। 389 दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर संदेह होना। व्याख्या जब किसी बात में किसी प्रकार की गड़बड़ी या रहस्य का आभास हो। 390 त्रिभुज में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या तीन भुजाओं का समाहार। पहला पद संख्यावाचक है। 391 गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर हेरम, द्वैमातुर, विनायक, गजानन। व्याख्या हेरम का अर्थ है जो माता की रक्षा के लिए गर्जना करे। द्वैमातुर का अर्थ है जिनकी दो माताएं हों, पार्वती और मालिनी। 392 अग्रज का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अनुज। व्याख्या अग्रज का अर्थ है बड़ा भाई जो पहले जन्मा हो, अनुज का अर्थ है छोटा भाई। 393 निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर नहीं जोड़ चल। व्याख्या विसर्ग संधि के नियमानुसार विसर्ग का शक में परिवर्तन हुआ है। 394 जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर मुमुक्षु। व्याख्या जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। 395 आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर विश्वासघाती मित्र। व्याख्या साथ रहकर धोखा देने वाला व्यक्ति। 396 प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर प्रति जोड़ एक। व्याख्या ये यण संधि का उदाहरण है। 397 कपटी का विलोम शब्द क्या है? उत्तर निष्कपट। व्याख्या जिसके मन में छल न हो। 398 सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर इला, वागीशा, भारती, वीणापानी। व्याख्या वागीशा का अर्थ है वाणी की ईश्वरी। इला सरस्वती और पृथ्वी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। 399 अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर जहां अन्याय हो। व्याख्या ऐसी जगह जहां कोई नियम कानून न हो और अराजकता फैली हो। 400 सुख दुख में कौन सा समास है? उत्तर द्वंद्व समास। व्याख्या सुख और दुख जहां दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और का लोप हो। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 401 से 440 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहां दी गई है। ये सेट पिछले सभी 400 प्रश्नों से पूरी तरह अलग है। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 401 से 440। 401 महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर महाजोड़ उत्सव। व्याख्या ये गुण संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार जब आ के बाद उ आता है तो दोनों के मेल से ओ स्वर बन जाता है। 402 अजातशत्रु में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या नहीं जन्मा है शत्रु जिसका, अर्थात वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न हो। यहाँ ये पद एक विशेष संज्ञा नाम की ओर संकेत कर रहा है। 403 कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर मनोज, अनंग, कंदर, पंचर। व्याख्या अनंग का अर्थ है बिना शरीर वाला, शिव के क्रोध से भस्म होने के कारण, और मनोज का अर्थ है मन में जन्म लेने वाला। 404 जंगम का विलोम शब्द क्या है? उत्तर स्थावर। व्याख्या जंगम का अर्थ है जो चल फिर सके कवबल, और स्थावर का अर्थ है जो एक जगह स्थिर रहे जैसे भूमि या वृक्ष। 405 अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर खुशामद करना या चापलूसी करना।
व्याख्या, जब कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी की अत्यधिक चापलूसी करता है तब इस मुहावरे का प्रयोग होता है। 406 प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, प्रति जोड़ एक। व्याख्या, ये यण संधि है। नियमतः ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई का य हो जाता है। 407 जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अकिचन। व्याख्या, जो अत्यंत निर्धन हो और जिसके पास जीवन यापन का कोई साधन न हो उसे अकिचन कहा जाता है। 408 शुद्ध वर्तनी पहचानिए। अकवयित्री ब कवयित्री। उत्तर, ब कवयित्री। व्याख्या, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। इसमें क और व पर कोई मात्रा नहीं होती, य पर छोटी ई और त्र पर बड़ी ई की मात्रा लगती है। 409 उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, रोपण। व्याख्या, उन्मूलन का अर्थ है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, जबकि रोपण का अर्थ है किसी चीज को लगाना या स्थापित करना। 410 यथासमय में कौन सा समास है? उत्तर, अव्ययी भाव समास। व्याख्या, समय के अनुसार। यहाँ यथा एक अव्यय पद है और यही इस समास में प्रधान है। 411 कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, चुगली करना या बहकाना। व्याख्या, किसी के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के मन में गलत बातें बिठाकर उसे उत्तेजित करना। 412 इत्यादि में कौन सी संधि है? उत्तर, यण संधि। व्याख्या, इति जोड़ आदि इक्वल्स इत्यादि। यहाँ ई और आ के मेल से या का निर्माण हुआ है। 413 रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर, क्षपा, शर्वरी, विभावरी, रजनी। व्याख्या, शर्वरी चांदनी रात को कहते हैं, जबकि विभावरी तारों भरी रात के लिए प्रयुक्त होता है। 414 अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, अनभिज्ञ। व्याख्या, अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला, विद्वान, और अनभिज्ञ का अर्थ है जिसे जानकारी न हो, अज्ञानी। 415 गागर में सागर भरना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह देना। व्याख्या, संक्षिप्त रूप में विस्तृत अर्थ को समाहित कर लेना गागर में सागर भरना कहलाता है। 416 पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर, पौ जोड़क। व्याख्या, यह अयादे संधि है। नियम के अनुसार औ के बाद कोई स्वर आने पर वह आव में बदल जाता है। 417 जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर, अपरिमेय। व्याख्या, जिसकी माप तोल संभव न हो, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। 418 नीलकमल में कौन सा समास है? उत्तर, कर्मधारय समास। व्याख्या, नीला है जो कमल। यहाँ नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है। विशेषण विशेष्य के संबंध के कारण ये कर्मधारय है। 419 सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अदिनकर ब हिमांशु स भानु। उत्तर, ब हिमांशु। व्याख्या, दिनकर और भानु सूर्य के नाम हैं, जबकि हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। 420 कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, कृतघ्न। व्याख्या, कृतज्ञ का अर्थ है उपकार को मानने वाला और कृतघ्न का अर्थ है उपकार को न मानने वाला। 421 शुद्ध वाक्य चुनिए। अब मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ब मैं अपना काम कर रहा हूँ। उत्तर, ब मैं अपना काम कर रहा हूँ। व्याख्या, हिंदी व्याकरण में उत्तम पुरुष के साथ अपना निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। 422 दिगंबर में कौन सी संधि है? उत्तर, व्यंजन संधि। व्याख्या, दिग जोड़ अंबर इक्वल्स दिगंबर। यहाँ क का ग में परिवर्तन हुआ है। 423 आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर, क्रोध करना या डराना। व्याख्या, जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों के माध्यम से गुस्सा जाहिर करता है या किसी को धमकाता है। 424 षडानन का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, षड जोड़ आनन। व्याख्या, ये व्यंजन संधि है। ट का परिवर्तन ड में हुआ है। 425 हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। व्याख्या, जो बात सामने साफ दिखाई दे रही हो उसे साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। 426 त्रिभुवन में कौन सा समास है? उत्तर, द्विगु समास। व्याख्या, तीन भुवनों का समूह। प्रथम पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु समास है। 427 आलोक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर, अंधकार या तिमिर। व्याख्या, आलोक का अर्थ है प्रकाश या उजाला, जिसका विपरीत अंधेरा होता है।
428 जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उत्तर दावाग्नि। व्याख्या जंगल की आग को दावाग्नि, समुद्र की आग को बड़वाग्नि और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। 429 उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर उत। व्याख्या उज्ज्वल इक्वल्स उज्ज्वल। उपसर्ग यहाँ प्रधान है। 430 तरनी और तरनी का सही अर्थ क्या है? उत्तर तरनी इक्वल्स सूर्य, तरनी इक्वल्स नाव। व्याख्या छोटी ई की मात्रा सूर्य के लिए और बड़ी ई की मात्रा नाव नौक के लिए प्रयोग होती है। 431 आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या है? उत्तर आशीर्वाद। व्याख्या इसमें श पर बड़ी ई की मात्रा होती है और व के ऊपर रेफ लगता है। 432 पीताम्बर में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या पीले हैं वस्त्र जिनके अर्थात भगवान विष्णु। यदि विकल्प में बहुव्रीहि न हो तो कर्मधारय भी हो सकता है। 433 विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? उत्तर विदुषी। व्याख्या ज्ञानी पुरुष को विद्वान और ज्ञानी महिला को विदुषी कहा जाता है। 434 अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर हुताशन, वैश्वानर, कृशाणु, पावक। व्याख्या हुताशन का अर्थ है जो आहुति को ग्रहण करता हो। 435 टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर अड़चन डालना या बाधा पहुंचाना। व्याख्या किसी के काम में बिना कारण हस्तक्षेप करना टांग अड़ाना कहलाता है। 436 इति का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अत। व्याख्या अत का अर्थ है शुरुआत और इति का अर्थ है अंत या समाप्ति। 437 विद्यार्थी में कौन सी संधि है? उत्तर दीर्घ संधि। व्याख्या विद्या जोड़ अर्थी इक्वल्स विद्यार्थी आज जोड़ इक्वल्स आ। 438 दोपहर में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या दोपहरों का समाहार। संख्यावाचक पद होने के कारण ये द्विगु है। 439 आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर व्योम, शून्य, गगन, अंबर। व्याख्या शून्य शब्द का प्रयोग आकाश की अनंतता को दर्शाने के लिए किया जाता है। 440 नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत अधिक परेशान करना। व्याख्या किसी को बहुत अधिक संघर्ष करने पर मजबूर कर देना या उसे बुरी तरह छकाना। नोट आपकी तैयारी के लिए अब तक कुल 440 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 441 से 480 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट पिछले सभी 440 प्रश्नों से पूरी तरह अलग है। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 441 से 480। 441 उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर उज्जोड़हरण। व्याख्या ये व्यंजन संधि का एक विशेष नियम है। जब तक के बाद ह आता है तो त का द और ह का ध हो जाता है। 442 दही बड़ा में कौन सा समास है? उत्तर मध्यम पदलोपी तत्पुरुष या तत्पुरुष समास। व्याख्या इसका विग्रह दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। यहाँ बीच के पदों का लोप होने के कारण इसे तत्पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। 443 इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर मघवा, पुरंदर, शक्र, सुराधिप। व्याख्या पुरंदर का अर्थ है किलों को तोड़ने वाला और मघवा वर्षा के देवता के रूप में इंद्र का एक प्रसिद्ध नाम है। 444 उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विमुख। व्याख्या उन्मुख का अर्थ है किसी की ओर मुंह किए हुए या तत्पर, जबकि विमुख का अर्थ है मुंह फेर लेना या उदासीन होना। 445 आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर प्रेमपूर्वक स्वागत करना। व्याख्या जब हम किसी प्रिय व्यक्ति की बहुत ही उत्साह और आदर के साथ प्रतीक्षा करते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। 446 मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर मनु जोड़ अंतर। व्याख्या ये यण संधि का उदाहरण है। यहाँ उ और अ के मेल से व का निर्माण हुआ है। 447 जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर अगोचर। व्याख्या जिसे हमारी इंद्रियां आंख, कान, नाक आदि अनुभव न कर सकें, इसे अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। 448 शुद्ध वर्तनी पहचानिए अप्रादुर्भाव व प्रादुर्भाव। उत्तर अप्रादुर्भाव। व्याख्या इसका अर्थ होता है प्रकट होना या उदय होना।
इसमें भ के ऊपर रेफ र का प्रयोग शुद्ध है। 449 अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उत्तर अपेक्षा इक्वल्स आशा तुलना, उपेक्षा इक्वल्स लापरवाही तिरस्कार। व्याख्या अपेक्षा का प्रयोग किसी उम्मीद के लिए होता है, जबकि उपेक्षा का प्रयोग किसी को नज़रअंदाज करने के लिए किया जाता है। 450 यथासाध्य में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययीभाव समास। व्याख्या जितना साधा जा सके। यहाँ यथा अव्यय पद है, जिससे यह अव्ययीभाव समास बनता है। 451 हर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विषाद। व्याख्या हर्ष का अर्थ है खुशी या प्रसन्नता, जबकि विषाद का अर्थ है गहरा दुख या शोक। 452 षडानन किस संधि का उदाहरण है? उत्तर व्यंजन संधि। व्याख्या षड जोड़ आनन इक्वल षडानन। यहाँ ट का परिवर्तन ड में हुआ है, जो व्यंजन संधि का नियम है। 453 कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर वसन, पट, अंबर, परिधान। व्याख्या वसन और पट कपड़े के प्राचीन तत्सम रूप हैं। अंबर आकाश और वस्त्र दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। 454 चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर अपनी बुराई न दिखना। व्याख्या जब कोई व्यक्ति दूसरों को उपदेश देता है लेकिन उसके अपने घर या व्यवहार में कमियां होती हैं। 455 संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्तर सम। व्याख्या सम जोड़ पूर्ण इक्वल संपूर्ण। यहाँ मक का अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। 456 तिरंगा में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या तीन रंगों का समूह। प्रथम पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु समास की श्रेणी में आता है। 457 शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? उत्तर क्षणिक। व्याख्या शाश्वत का अर्थ है जो सदा बना रहे और क्षणिक का अर्थ है जो पल भर के लिए हो। 458 दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर दिग्जोड़ गज। व्याख्या व्यंजन संधि के नियमानुसार क का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग में परिवर्तन हुआ है। 459 जिसके हृदय में दया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर सदय। व्याख्या स सहित जोड़ दया दया। जिसके मन में करुणा का भाव हो। इसका विलोम निर्दय होता है। 460 कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर संतोष होना या मन को शांति मिलना। व्याख्या अक्सर किसी शत्रु का बुरा होने पर या अपनी बड़ी इच्छा पूरी होने पर मिलने वाला चैन। 461 दशानन में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या 10 है आनंद मुख जिसके अर्थात रावण। विशेष अर्थ की प्रधानता के कारण ये बहुव्रीहि है। 462 हितैषी का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर हित जोड़ अशी। व्याख्या ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अ और ए के मेल से ए स्वर बना है। 463 कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अ उत्पल ब पुंडरीक सवारिद। उत्तर सवारिद। व्याख्या वारिद का अर्थ है बादल वारी देने वाला, जबकि उत्पल और पुंडरीक कमल के नाम हैं। 464 मुख का विलोम शब्द क्या है? उत्तर पृष्ठ। व्याख्या मुख का अर्थ है सामने का भाग और पृष्ठ का अर्थ है पिछला भाग। 465 न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी का अर्थ क्या है? उत्तर काम न करने के बहाने बनाना या असंभव शर्त रखना। व्याख्या जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को टालने के लिए ऐसी शर्तें रख देता है जो पूरी नहीं हो सकती। 466 प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर प्रति जोड़ उपकार। व्याख्या ये यण संधि का उदाहरण है। ई का य में परिवर्तन हुआ है। 467 अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर एकमात्र सहारा। व्याख्या असहाय व्यक्ति के लिए उसका इकलौता मददगार होना। 468 राजपुत्र में कौन सा समास है? उत्तर तत्पुरुष समास। व्याख्या राजा का पुत्र। यहाँ संबंध कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। 469 रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर यामिनी, त्रियामा, निशी, विभावरी। व्याख्या यामिनी और निशी रात के सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची हैं। 470 आमिष का विलोम शब्द क्या है? उत्तर निरामिष। व्याख्या आमिष का अर्थ है मांस युक्त भोजन और निरामिष का अर्थ है मांस रहित भोजन। 471 उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उत्तर व्यंजन संधि। व्याख्या उज्ज्वल इक्वल्स उज्ज्वल।
इसमें दो आधे ज का प्रयोग होता है। 472 जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर प्रत्यक्ष। व्याख्या प्रति जोड़ अक्ष जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा हो। 473 हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर पछताना। व्याख्या समय निकल जाने के बाद किसी कार्य के लिए अफसोस करना। 474 लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? उत्तर योगरूढ़। व्याख्या वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। गणेश। 475 अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर अति। व्याख्या अति जोड़ अधिक। अति का अर्थ है बहुत अधिक। 476 शुद्ध वाक्य चुनिए। अ खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ब खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। उत्तर ब खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। व्याख्या पहले वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो रहा है। सही पदक्रम गाजर काटकर होना चाहिए। 477 इति का विलोम शब्द क्या है? उत्तर अत। व्याख्या अत का अर्थ है प्रारंभ और इति का अर्थ है समाप्ति। 478 विद्यार्थी में कौन सी संधि है? उत्तर दीर्घ संधि। व्याख्या विद्या जोड़ अर्थी इक्वल्स विद्यार्थी। आ और अ के मेल से आ बना है। 479 पंचवटी में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या पांच वटों वृक्षों का समूह। 480 आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर प्रेम होना या आमने सामने होना। व्याख्या जब दो व्यक्तियों की नज़रें आपस में मिलती हैं तो उसे आंखें चार होना कहते हैं। बीपीएससी एईडीओ असिस्टेंट डायरेक्टर कम डी प्रो के पेपर 1 सामान्य हिंदी के लिए अगले 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 481 से 520 और उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी गई है। ये सेट विशेष रूप से नए और संभावित प्रश्नों पर आधारित है। बीपीएससी एईडीओ पेपर 1 सामान्य हिंदी प्रश्न 481 से 520। 481 जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर जगत जोड़ नाथ। व्याख्या ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार यदि त के बाद कोई अनुनासिक वर्ण जैसे न आए तो त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण न में बदल जाता है। 482 यथाक्रम में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययीभाव समास। व्याख्या इसका अर्थ है क्रम के अनुसार। यहाँ यथा एक अव्यय है और वही पद प्रधान है इसलिए यह अव्ययीभाव समास है। 483 अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर अभ्यागत आगंतुक पाहुन। व्याख्या अभ्यागत का अर्थ है सामने आया हुआ। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो। 484 मुख का विलोम शब्द क्या है? उत्तर वाचाल। व्याख्या मुख या मूक का अर्थ है जो बोल न सके या शांत रहे जबकि वाचाल का अर्थ है जो बहुत अधिक बोलता हो। 485 अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर ऐसा विलाप जिस पर कोई ध्यान न दे या व्यर्थ प्रयास। व्याख्या जिस प्रकार जंगल अरण्य में रोने पर कोई सुनने वाला नहीं होता उसी प्रकार निष्फल निवेदन को अरण्य रोदन कहते हैं। 486 निस्संदेह में कौन सी संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। व्याख्या नहीं जोड़ संदेह इक्वल्स निस्संदेह। विसर्ग के बाद स आने पर विसर्ग विकल्प से स में बदल जाता है। 487 जो क्षमा करने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर क्षम्य। व्याख्या जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं और जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। 488 शुद्ध वर्तनी पहचानिए अत सन्यासी बत सन्यासी। उत्तर अत सन्यासी। व्याख्या इसमें स के ऊपर अनुस्वार और आधा न दोनों का प्रयोग होता है क्योंकि यह सम जोड़ न्यासी से बना है। 489 अनल और अनिल का सही अर्थ क्या है? उत्तर अनल इक्वल्स आग अनिल इक्वल्स हवा। व्याख्या ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं। अक्सर परीक्षाओं में इनके सूक्ष्म अंतर के बारे में पूछा जाता है। 490 पाप पुण्य में कौन सा समास है? उत्तर द्वंद्व समास। व्याख्या विग्रह करने पर पाप और पुण्य बनता है। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। 491 स्थावर का विलोम शब्द क्या है? उत्तर जंगम। व्याख्या स्थावर का अर्थ है स्थिर जैसे जमीन जायदाद और जंगम का अर्थ है चलायमान जो चल सके। 492 नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्तर नौ जोड़ एक। व्याख्या यह अयादे संधि है।
औ के बाद भिन्न स्वर आने पर वह आव में बदल जाता है। 493 सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर हाटक, हेम, जातरूप, कनक। व्याख्या हाटक और जातरूप सोने के उत्कृष्ट तत्सम पर्यायवाची शब्द हैं। 494 अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर समय पर धोखा देना या इनकार करना। व्याख्या जब किसी को मदद की जरूरत हो और दूसरा व्यक्ति साफ मना कर दे तब इसका प्रयोग होता है। 495 दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्तर दुस। व्याख्या दुस जोड़ परिणाम विसर्ग संधि के प्रभाव से स का श हो जाता है, पर मूल उपसर्ग दुस ही है। 496 नवरत्न में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या 9 रत्नों का समूह। प्रथम पद संख्यावाचक होने के कारण ये द्विगु समास है। 497 कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? उत्तर कृतघ्न। व्याख्या उपकार मानने वाले को कृतज्ञ और उपकार न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। 498 महोदय का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर महा जोड़ उदय। व्याख्या ये गुण संधि है। आ और उ के मेल से ओ स्वर बना है। 499 जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर अद्वितीय। व्याख्या जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, इसे अनन्य भी कहा जाता है। 500 नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत अधिक प्रिय होना। व्याख्या जब कोई व्यक्ति किसी का अत्यंत प्रिय या निकटतम हो जाता है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। 501 प्रतिदिन में कौन सा समास है? उत्तर अव्ययी भाव समास। व्याख्या दिन दिन। इसमें प्रथम पद प्रति अव्यय है। 502 पावक में कौन सी संधि है? उत्तर अयादे संधि। व्याख्या पौ जोड़क इक्वल्स पावक। औ का आव में परिवर्तन हुआ है। 503 बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर प्योधर, नीरद, अम्बुद, वारिद। व्याख्या पानी के पर्यायवाची के पीछे द देने वाला लगाने से बादल के शब्द बनते हैं। 504 क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? उत्तर शाश्वत। व्याख्या क्षणिक का अर्थ है पल भर का और शाश्वत का अर्थ है सदा रहने वाला। 505 ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर पूरी तरह से नष्ट कर देना। व्याख्या किसी साम्राज्य, भवन या गर्व को पूरी तरह समाप्त कर देने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। 506 प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर प्रति जोड़ एक। व्याख्या ये यण संधि का उदाहरण है। 507 जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। उत्तर अजातशत्रु। व्याख्या जिसका कोई दुश्मन पैदा ही न हुआ हो। 508 चौराहा में कौन सा समास है? उत्तर द्विगु समास। व्याख्या चार राहों का समूह। 509 अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर वैश्वानर, हुताशन, रोहिताश, कृशाणु। व्याख्या ये अग्नि के साहित्यिक और तत्सम नाम हैं। 510 आमिष का विलोम शब्द क्या है? उत्तर निरामिष। व्याख्या आमिष मांसाहारी का विपरीत निरामिष शाकाहारी होता है। 511 कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर बहुत चतुर होना। व्याख्या जब कोई छोटा व्यक्ति अपनी बुद्धि से बड़ों को मात दे दे। 512 उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर उत। व्याख्या उज्ज्वल। यहाँ व्यंजन संधि का नियम लागू है। 513 मनोयोग में कौन सी संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। व्याख्या मनः जोड़ योग। विसर्ग ओ में बदल गया है। 514 हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या है? उत्तर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। व्याख्या जो बात सामने साफ दिख रही हो उसे साबित करने की जरूरत नहीं। 515 कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर अरविंद, राजीव, शद्दल, सरोज। व्याख्या शद्दल का अर्थ है जिसमें 100 पंखुड़ियां हों। 516 आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? उत्तर विकर्षण। व्याख्या आकर्षण का अर्थ खिंचाव और विकर्षण का अर्थ अलगाव है। 517 लंबोदर में कौन सा समास है? उत्तर बहुव्रीहि समास। व्याख्या लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश। 518 आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर डराना या क्रोध करना। व्याख्या किसी को डराने के उद्देश्य से गुस्से में देखना। 519 शुद्ध वाक्य चुनिए। अब मैंने फल खाया, मैंने फल खाए। उत्तर
अब मैंने फल खाया। व्याख्या, फल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग होगी। 520 इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, इति जोड़ आदि। व्याख्या, ये यण संधि का उदाहरण है, ई जोड़ आई इक्वल्स या।